यहाँ पर मौजूद आप सभी मीडिया साथियों का लोक जनशक्ति रामविलास की तरफ से जोहार। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। 13 तारीख को पहला मतदान होना है पहले चरण का, और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से झारखंड का सरप्रभारी होने के नाते हमारी पार्टी चतरा में चुनाव लड़ रही है एनडीए अलायंस में, जिसमें जनार्दन पासवान जी हमारे प्रत्याशी है, और उसके साथ ही साथ वहाँ के बाद बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर अलग अलग एनडीए के साथियों के लिए प्रचार करते हुए अभी हम लोग रांची आए हैं। और जिस तरीके से इस संकल्प पत्र की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में महागठबंधन की सरकार में लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से अपराध देखा जा रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, जिस तरीके से सरकारी तंत्र पूरी तरीके से लचर अवस्था में है, यहाँ तक कि अलग अलग विधानसभाओं के दौरे के दौरान नौजवान साथी, युवा साथियों के द्वारा जो आक्रोश दर्ज कराया गया वो आक्रोश देखने योग्य था। और वो आक्रोश इसीलिए था क्योंकि खुद नौजवान साथी कह रहा है कि हम लोग विगत 5 सालों में 100% अपनी तैयारी किसी भी तरीके के झारखंड के एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, तो यहाँ पर सभी सीटों पर कमोबेश झारखंड की जितनी भी सरकारी बहालियाँ हैं वो सब में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के संलिग्धता के आधार पर यहाँ पर सभी सरकारी बहालियाँ की जा रही हैं। और ये आक्रोश नौजवान साथियों का आने वाले झारखंड विधानसभा के चुनाव के परिणाम में आप सबको देखने को मिलेगा। शिक्षा से लेकर भ्रष्टाचार से किस तरीके से निजात मिले उसको लेकर, आदिवासी समाज जो है उसको लेकर, जो पिछड़ा समाज है उसको लेकर, दलित शोषित वंचितों को लेकर, सभी विषयों को उसमें रखा गया। और उसकी पूरी एक ब्रीफ जानकारी जो है, एक डिटेल जानकारी आपके बीच हम लोग साझा भी कर रहे हैं, वो आपके बीच अभी हम लोग रखेंगे। और हमारे राष्ट्रीय नेता जब भी आए हैं उसके प्रति उन्होंने कहा है कि हम इसका जो है जो सर्वधर्म कोड जो है इसको हम लागू करेंगे। बिना उसके लागू किए यहाँ जो व्यवस्था जो हम लोग करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि हम लोग आएंगे तो उसको लागू करेंगे। आपकी लीडिंग पार्टी से इस विषय पर कुछ बात हुई है? ये तो सहमति तो बनती ही है। जब हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जो बात बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो सहमति बनाएंगे उस पर। जब जिस चीज़ पर वो डिटरमाइंड है कि वो ये काम करना है तो जरूर उस पर सहमति बनाएंगे। महिलाओं को आप लोगों ने 2000 देने की बात की, आपकी लीडिंग पार्टी तो 2100 रुपए की बात करती है, आप 100 रुपए कम कर दे रहे हैं। एनडीए के अंदर है। ये लोक जनशक्ति पार्टी अपनी तरफ से देगी या उनका कोई मैनिफेस्टो में जो शामिल आप लोगों ने किया है वो कैसे करेंगे? वो तो मैनिफेस्टो के हिसाब से ही चलेगा ना। देखिए, जो विषय आप रख रहे हैं कि महिलाओं को 2000 या 2100 की बात, या जो लीडिंग पार्टी है वो उसको मानेगी नहीं मानेगी, जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार में बिहारी फर्स्ट के विज़न को रखा और एनडीए अलायंस के जितने भी हमारे सम्मानित नेतागण थे इस विषय को हम लोग एक सुझाव के तरीके से एनडीए के तमाम हमारे साथियों के बीच हम लोग रखने का काम करेंगे और इसको लागू करने के लिए हमारा प्रयास 100% रहेगा। जो बात आप कह रहे हैं कि हमारी ये सोच है कि 2000 होनी चाहिए, वो पहले से 2100 है, तो जो ज़्यादा हो वो जनहित में वो बिल्कुल लागू किया जाएगा। ये हमारी सोच पहले से, एक मैनिफेस्टो हमारा पहले से बनाया गया था कि हम लोग को ये काम करने हैं। तो जब भी ये काम होंगे एनडीए अलायंस के सभी हमारे नेतागणों को विश्वास में रखकर ही किया जाएगा। जो 1932 का है या उसके बाद भी जो बनाया रघुवर दास जी के समय में, उसको हम लोग जो बाद में जो बना यहाँ का जो उस पर डिटरमाइंड थे कि इसको लागू किया जाए, क्योंकि उस पर सभी लोगों का जो 80 या 82 जिस समय तक 85 तक में, उस समय तक में जो रघुवर दास जी जो किया था वो बहुत अच्छा किया था, हम लोगों ने सम्मान किया था। तो हमारा साफ कारण है 32 तो आधारित है, खतियान हमारा 1932 का है, लेकिन लटरी जो 85 वाला जो सरकार जो बनाए एनडीए सरकार, वो हम लोग समझते कि वो उचित है। सरकार में आएंगे तो लोग समझे 1985 का समर्थन करेंगे। बिल्कुल, तो होगा ही। 32 तो मान लीजिए खतियानी मूल लोग जो हैं उसमें देखिए एक्चुअली है कि 32 वाले में
इसलिए देना है कि उसमें ज़मीन का मामला आ रहा है 32 वाला में, उसमें ओनली GM लैंड का मामला आता है। जो सब रसीद बंद हो गया है उससे भी लोग वंचित हैं। उसमें जब बैठ के पॉलिसी डिसाइड होगा उस समय इसको समझाना पड़ेगा कि 32 को भी मानना पड़ेगा और 85 को भी मानना पड़ेगा। 32 से इसलिए कि जो उसका बेचारे का जो अपना जो मूलभूत जो था सुविधा था, उसका जो जगह ज़मीन है, जंगल है, जो उसको वंचित हो रहा है वो आदमी, वो भी वंचित ना रहे। और जो बाद में जो लोग आए, जो झारखंड में रहे, पले बढ़े, यहीं जन्मे, तो उनका भी अधिकार है। तो जो बनाया गया था उसको, और जो पुराना जो इशूज़ है हमारा, जिस पर कि उस पर इफेक्ट आ रहा है, वो दोनों को ठीक कर। एक सीट पहले तो महत्वपूर्ण है और घोषणा पत्र के पीछे का मकसद इतना मात्र है कि यदि हम NDA के साथी हैं या NDA में हम लोग साथ हैं तो हमारे सुझाव झारखंड को लेकर क्या हैं, वो सुझाव हमको NDA के बीच और अपने झारखंड के लोगों के बीच रखना है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप 100 निर्णय लेते हैं तो उसमें 2-4-5 निर्णयों में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप किसी विषय को रखेंगे ही नहीं, आपके अंदर क्या विज़न है झारखंड के बदलाव को लेकर, यदि आप उसको रखेंगे नहीं तो आप NDA अलायंस का हिस्सा फिर कहाँ रह जाते हैं। और ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र झारखंड के विकास को लेकर है, किसी लोक जनशक्ति पार्टी के विकास को लेकर नहीं है, ये पूरे झारखंड को लेकर है। तो यदि झारखंड में हमारे जनार्दन पासवान जी झारखंड विधानसभा में जाएंगे तो वो भी तो झारखंड विधानसभा में NDA का हिस्सा रहेंगे, तो अपने तरफ से झारखंड के विकास को लेकर अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे। और जो विषय अभी आप कह रहे हैं वो विषय किसी पर्टिकुलर विधानसभा तक सीमित नहीं है, वो पूरे झारखंड में सीमित है। तो जब पूरे झारखंड की बात आएगी तो उसमें चतरा की बात भी आएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है ये संकल्प पत्र इसीलिए आवश्यकता है कि हम लोग पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, और NDA अलायंस के सभी नेता बैठकर इस पर अपनी सहमति कमोबेश या कोई बदलाव करना है तो उसको सुनिश्चित